मुजफ्फरपुर में इस बात की चर्चा ज़ोरों से है कि दिनेश सिंह के बेटे को भी किसी साजिश के तहत मारा गया है। जो मतलब उनकी पत्नी है निरुपमा सिंह है, उपाध्यक्षा है मुजफ्फरपुर ज़िला परिषद की। उनसे पूछताछ करनी चाहिए क्योंकि लोग अपनी पत्नी से बहुत सारी बातें बताते हैं कि क्या उनके पति ने कभी अपनी जान पर खतरा जताया था या किसी के बारे में कहा था कि वो मेरे पीछे पड़ा है, मुझे मरवा सकता है। यानी कि यहाँ तक कि दिनेश सिंह का भी बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि दिनेश सिंह को सच में कुछ शक है, मैं जानता नहीं हूँ, यदि सच में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बातें तो वही जानते होंगे, तो उनको वो बातें खुलकर पुलिस को बतानी चाहिए। वैशाली की सांसद वीणा देवी के बेटे छोटू सिंह के मौत मामले में लगातार अब आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनके पिता एमएलसी दिनेश सिंह ये कह रहे थे कि हत्या की आशंका हो सकती है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब इस पूरे मामले की जांच कहां तक पहुंची है, पुलिस ये लगाने में पता जुटी हुई है कि कहीं ये हत्या का तो मामला नहीं था, कहीं किसी के पीछे की साजिश तो नहीं थी। अभी तक जांच की आज कहां तक पहुंची है, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, जिस प्रकार से वीणा देवी के बेटे के मामले में एक जो मुख्य जिसके गाड़ी से धक्का लगा था उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी तक उनके पिता ये कह रहे हैं कि ये हत्या की आशंका हो सकती है। पुलिस अब इस पूरे पर्दे के पीछे पता लगाने की बात कह रही है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, मामले की जांच में जुट गए। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल के आया है? देखिए, दर्शकों को ये बात मालूम ही होगी, 23 सितंबर की एक घटना है जिसमें वीणा देवी है लोजपा सांसद वैशाली की, और उनके पति हैं जदयू एमएलसी दिनेश सिंह। उनके बेटे राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की मौत हो गई। और मुजफ्फरपुर में एक करजा थाना है, उसके जतपुर ओपी के पुखरारा गांव में वो बाइक पर आ रहा था राहुल राज, तो उसको एक गाड़ी ने धक्का मार दिया और उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर एक तरह से मारा गया। देखिए, इस घटना में शुरू में पुलिस ने कहा था कि मतलब ये दुर्घटना है, और उसमें मैंने कहा था कि इतनी आसानी से इसको दुर्घटना मान लेना उचित नहीं है, इसमें और कोणों से जांच होनी चाहिए। बाद में इसके जो पिता हैं मृतक के दिनेश सिंह, उन्होंने खुद एक एफआईआर कराया और उन्होंने आशंका जाहिर की कि ये हत्या हो सकती है। अब जो पुलिस ने है उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और उसमें एक पिकअप गाड़ी को देखा गया जिसके ऊपर लाल कुर्सियां जा रही थी प्लास्टिक की, और उस आधार पर चिन्हित किया गया। गाड़ी को बरामद किया गया और ड्राइवर एक मोहम्मद आसिफ नाम का लड़का है, कांटी का रहने वाला है, कांटी थाना क्षेत्र का है। और उसके बयान के अनुसार उसका ये कहना है कि वो जा रहा था और ये जो राहुल राज बाइक पर आ रहा था ये रॉन्ग साइड से आ रहा था और हेलमेट भी इसने नहीं पहन रखा था। और उसका कहना था कि काफ़ी तेज़ गति से बाइक चला रहा था, उसमें धक्का लग गया और उसी में उसकी मौत हुई है। मतलब मोटा मोटी ये कि ड्राइवर का कहना है कि ये दुर्घटना है, लेकिन अभी भी दिनेश सिंह का ये कहना है कि हत्या हो सकती है। तो अभी इसमें देखिए, फिर पहली बात तो ये है कि यदि हत्या हुई भी होगी तो ड्राइवर इतनी आसानी से तो नहीं मानेगा कि मैंने हत्या की है। वो भी जानता है कि दुर्घटना और हत्या में बहुत फ़र्क है। दुर्घटना की जांच जो होगी। एक सवाल जानना चाहेंगे, आपका एक कई पुलिस के जिलों के कप्तान रहे, जब सर इसके पीछे साजिश रची जाती है तो अगर किसी की हत्या कर देना, उसका कानूनी प्रक्रिया किस प्रकार से चलता है? और अगर वही साजिश के तहत अगर दुर्घटना का रूप दिया जाता है तो इसमें अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उनको किस प्रकार की सज़ा मिलती है और ट्रायल किस प्रकार से? नहीं, बहुत फ़र्क है ना। हत्या तो बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध हो गया। यदि दुर्घटना में मौत हुई तो ठीक है, उसमें भी चलेगा मामला, लेकिन वो मतलब लापरवाही का मामला चल सकता है ना। लापरवाही का ये है और नेचुरल है कि उसकी सज़ा जो है वो कम होगी। आप फिल्म अभिनेता को लीजिए, सलमान खान का कुछ साल पहले वो कार चला रहे थे और उसमें कुछ मज़दूर सोए हुए थे फुटपाथ पर, उन पर गाड़ी उन्होंने चढ़ा दी, एक आदमी की मौत हो गई। वो बहुत लंबा केस चला, बहुत उसमें हिट एंड रन का वो मामला था, हिट एंड रन का। तो उसमें सलमान खान पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया गया कि उसने हत्या कर दी है। हिट एंड रन का मामला था, दुर्घटना ये भी तो है। अभी तक ये मामला भी हिट एंड रन की श्रेणी में ही आ रहा है। ये जो राहुल राज उर्फ छोटू सिंह का जो डेथ हुआ है। लेकिन देखिए, ये बात तो जो अपराधी हैं वो भी समझते हैं कि दुर्घटना का मामला ज़्यादा हल्का होता है बनिस्बत हत्या के, इसलिए वो सीधे यदि हत्या नहीं करना चाहते उसको दुर्घटना को रूप देते हैं।
तो इसमें देखिए इसलिए बार बार इसमें हत्या की बात आ रही है। यदि किसी ऐसे साधारण व्यक्ति के साथ यही घटना घटती तो हो सकता है दुर्घटना की संभावना बहुत रहती। लेकिन दिनेश सिंह का मैं पहले भी बता चुका हूँ दर्शकों को कि वो मतलब थोड़ा विवादित व्यक्ति रहे हैं और भूमि के कारोबार से जुड़े रहे हैं और बहुत मतलब उनके कुछ बिजनेस पार्टनर से कुछ करीबी लोग थे, उनकी पहले भी हत्या हो चुकी है। जैसे एक समीर सिंह था, मुजफ्फरपुर का मेयर रहा था, उसकी हत्या हुई। फिर एक आशुतोष शाही की हत्या हुई और मुजफ्फरपुर में इस बात की चर्चा ज़ोरों से है कि दिनेश सिंह के बेटे को भी किसी साजिश के तहत मारा गया है। एक तो तारीख को लेके लोग बता रहे हैं कि 23 सितंबर की तारीख को ही समीर सिंह की हत्या हुई थी और उसी तारीख को ये राहुल राज मारा गया। वो लोग कह रहे हैं कि समय भी वही था, शाम 7 बजे समीर सिंह की हत्या हुई थी, शाम 7 बजे। एक तो ये बात है कि ये महज एक संयोग हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है, कई बार ऐसे संयोग होते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी हो सकता है कि समीर सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए उसको लेके कुछ लोगों ने जानबूझ के वही तारीख चुनी हो। तो इतनी आसानी से देखिए पुलिस को इतनी आसानी से भी ये फाइल बंद नहीं करनी चाहिए कि दुर्घटना का ये करके उसको चार्जशीट कर दिया जाए। अभी उस केस में अनुसंधान होना चाहिए और मुझे पता नहीं पुलिस का क्या भी किस दिशा में। मैंने पहले भी कहा था, आपके चैनल पर ही कहा था कि उनका जो ये है मोबाइल है राहुल राज का, उसको खंगालना चाहिए। वही वही मैं कह रहा था ना कि उसको खंगालना चाहिए मोबाइल को, कि क्या कोई मैसेज आया है इस प्रकार, कोई धमकी भरा मैसेज आया है या कुछ लोगों से लगातार पिछले कुछ दिनों में उनकी बातचीत हुई हो तो उन लोगों से पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए। और जो मतलब उनकी पत्नी है निरुपमा सिंह है, उपाध्यक्षा है मुजफ्फरपुर जिला परिषद की, उनसे पूछताछ करनी चाहिए क्योंकि लोग अपनी पत्नी से बहुत सारी बातें बताते हैं कि क्या उनके पति ने कभी अपनी जान पर खतरा जताया था या किसी के बारे में कहा था कि वो मेरे पीछे पड़ा है, मुझे मरवा सकता है। यानी कि यहाँ तक कि दिनेश सिंह का भी बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि दिनेश सिंह को सच में कुछ शक है, मैं जानता नहीं हूँ, यदि सच में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बातें तो वही जानते होंगे, तो उनको वो बातें खुलकर पुलिस को बतानी चाहिए। उससे पुलिस को कुछ लीड मिलेगा, कुछ सुराग मिलेगा। सिर्फ ये कह देना कि एक साजिश के तहत हत्या हुई है तो ये तो पुलिस का काम इसमें थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो दिनेश सिंह को भी पूरी तरह इसमें सहयोग करना चाहिए। जिनको रत्ती भर भी किसी पर शक है तो उसका नाम पुलिस को बताना चाहिए। जी नीतीश जी मुलाकात करेंगे भिवानी के एमएलसी। अब नीतीश कुमार की राजनीति है। यदि अनंत सिंह को जुकाम हो जाता तो नीतीश कुमार नंगे पैर दौड़े जाते, है ना। नीतीश बाबू भी तो शातिर राजनेता है ना, उन्होंने शायद फ़ोन पर बातचीत की और खाना पूरी कर दी। मुलाकात करने नहीं गए होंगे। अनंत सिंह को जुकाम होगा तो नीतीश कुमार दौड़े जाएंगे लदमा। जी चलिए, सीधे तौर पे ये तमाम बातें पूर्व आईपीएस अमिताभ दत्त सर बता रहे थे कि कहीं ना कहीं मोबाइल की जांच होनी चाहिए, उनकी पत्नी से पूछताछ होना चाहिए और दिनेश सिंह को अगर किसी पे शक है तो वो खुलकर पुलिस को बताए ताकि जो सच्चाई है वो सामने आ सके। कैमरामैन शशि के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।